आपको बता दें कि देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक अहम बैठक करने वाले हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखी जा रही है। मुंबई में भी एक दिन में 100 मामले सामने आए हैं, जो इस बार अब तक के सबसे ज्यादा दैनिक आंकड़े हैं मुंबई के हिसाब से। सूत्रों की माने तो स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण बैठक में प्रेजेंटेशन देंगे। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने घोषणा की थी कि भारत की 86% से ज्यादा की जो वयस्क आबादी है, अब पूरी तरीके से उनका टीकाकरण हो चुका है। और चलिए सीधे रुक करते हैं, हमारे सहयोगी रविकांत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। रविकांत, निश्चित तौर पर एक ये अहम बैठक होने वाली है जो अभी अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल मीटिंग होगी। आपसे जानना चाहूंगी कि क्या कुछ चीजें धरातल से निकलकर सामने आ सकती हैं, क्या कुछ प्रतिबंध की बात हो सकती है सभी राज्यों में, या फिर ये भी हो सकता है कि जहां जहां कोविड के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है वहां पर प्रतिबंध और कुछ और स्टेप्स आगे आए? देखिए श्वेता, इस वक्त मैं प्रधानमंत्री आवास पर हूं और ये बैठक जो है वर्चुअल माध्यम से होने वाली है और अब से कुछ ही देर बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। इस बैठक में सबसे पहले जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं वो राज्यों और मुख्यमंत्रियों के साथ जो बैठक हो रही है उसमें केंद्र की तरफ से अपना एक प्रेजेंटेशन रखेंगे कि अब तक वैक्सीनेशन की स्थिति क्या है, किस राज्य में क्या आंकड़े जो हैं वो राज्यों के द्वारा केंद्र सरकार को मुहैया कराए गए हैं। कुछ एक राज्यों में लगातार जो कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं उसको लेकर क्या कुछ तैयारी जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से की गई है और उन राज्यों का फीडबैक क्या है। सबसे पहले हेल्थ सेक्रेटरी का प्रेजेंटेशन होने जा रहा है और उस प्रेजेंटेशन के बाद जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनको एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से अपनी बात रखने का मौका जो है इस बैठक में दिया जाएगा और सबसे लास्ट में प्रधानमंत्री का जो है वो कंक्लूडिंग जो रिमार्क होता है वो अपनी बातें रखेंगे। इस बैठक की इंपॉर्टेंस इस बात को लेकर है कि अगली वेव ना आए, इसको लेकर तमाम तैयारियां जो है केंद्र सरकार और राज्यों के बीच मिलकर करनी है। केंद्र सरकार की तरफ से और हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से ये कहा गया है कि जो भी लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है चाहिए राज्यों को, चाहे वो इक्विपमेंट हो या वैक्सीनेशन के डोजेस की संख्या हो, जो हमारे बच्चों को वैक्सीनेशन लग रहे हैं उनके जो डोज चाहिए वो पर्याप्त मात्रा में सरकार के पास अवेलेबल हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर था लोगों का उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। हमने देखा है कि प्रधानमंत्री ने मन की बात में इस बात का जिक्र किया कि जो लोग हैं अब वो कैजुअली ले रहे हैं कोविड को, मास्क नहीं लगा रहे हैं, जो कोविड नॉर्म्स है उनका पालन नहीं किया जा रहा है और आने वाले दिनों में एक के बाद एक बहुत सारे फेस्टिवल आने वाले हैं। इस लिहाज से लोगों को जागरूक करने का जो प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है उसमें और तेजी लानी है और इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर अगर किसी भी प्रकार से कोविड की वेव आती है तो उसको कैसे हैंडल किया जाएगा, इन तमाम चीज़ों पर सिलसिलेवार तरीके से इस बैठक में चर्चा होगी और एक ऐसा प्लान तैयार किया जाएगा ताकि कोविड का जो इम्पैक्ट है उसको मिनिमम रखा जाए, ताकि किसी भी प्रकार से वो हमारी इकॉनमी को हिट ना करे, हमारे जो लोग काम कर रहे हैं उनके कामकाज पर असर ना हो। इस लिहाज से ये महत्वपूर्ण बैठक जो है अब से कुछ ही देर बाद जो है प्रधानमंत्री आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ शुरू होने जा रही है। जी रविकांत, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि इससे पहले भी हमने कई एक्सपर्ट्स से भी बात की, तो उन एक्सपर्ट्स का भी यही कहना था कि जो मास्क लगाने की अनिवार्यता थी उसको खत्म करना, उसको हटाना, ये बहुत जल्दी स्टेप ले लिया गया, इसको नहीं हटाना चाहिए था। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही कहा उन्होंने और कई राज्यों को दोबारा ये फैसला लेना पड़ा। अगर हम दिल्ली की बात करें तो पहले दिल्ली ने ये कहा कि अब मास्क लगाना अनिवार्य नहीं है, लेकिन जैसे जैसे दिल्ली में कोविड के केसेस बढ़ने लगे वो पेनल्टी भी उनको लगानी पड़ी। इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर के जितने सटे हुए ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा कि चाहे हम नोएडा की बात करें और गाजियाबाद की बात करें, मेरठ की बात करें, इन इलाकों में जो दिल्ली एनसीआर से लोग आते जाते हैं उनकी वजह से जो संक्रमण है वो बढ़ रहा है। ऐसे में वहाँ पर भी जो स्ट्रिक्ट पेनल्टी है वो लगाई गई है। इसके साथ ही इस बैठक में ये भी राज्यों को अधिकार दिए जाएंगे या पहले से भी उनके पास हैं कि अगर आपको लगता है कि किसी एक पर्टिकुलर ज़िले में कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, वैसे वहाँ पर राज्य है क्या एक्शन ले सकता है, ये फुल्ली डिपेंड करता
करता है राज्य के ऊपर कि आप अपनी स्थिति को सुधारने के लिए क्या कुछ एक्शन लेते हैं। क्या आप पार्शियल लॉकडाउन लगाते हैं या वहाँ पर धारा 144 लगाते हैं, लोगों की संख्या जहाँ पर ज़्यादा हो वहाँ पर किस प्रकार का एक्शन लेना है। ये जो अधिकार है वो राज्यों को पहले से ही केंद्र सरकार की तरफ से दिए गए हैं कि आप अपने राज्य की स्थिति को किस तरीके से सुधार सकते हैं, ये आपका डिसीजन होगा। केंद्र की तरफ से जो सुविधाएं राज्यों को मिलनी चाहिए वो केंद्र देने के लिए तैयार है। इस बैठक में उन्हीं तमाम चीजों पर डिस्कशन होने वाला है कि इस कोविड वेव की इम्पैक्ट को कितना मिनिमम रखने में आप कामयाब होते हैं ताकि इसका असर जो है इकॉनमी पर ना पड़े, लोगों के कामकाज पर ना पड़े और आने वाले दिनों में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको लेकर क्या कुछ एक्सपर्ट की सलाह है उनको भी इस बैठक में डिस्कस किया जाएगा। जी बिल्कुल रविकांत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए।